ईयू डील, धुरंधर बजट, टैरिफ राहत। एक हफ्ते में भारत के 3 मास्टर स्ट्रोक देखे किस तरह से भारत के आर्थिक मोर्चे के लिए सबसे बेहतर तस्वीर लेते हुए नजर आए। जी हां, महज एक हफ्ते के अंदर भारत के लिए 3 ऐसी बड़ी खबरें सामने आई जिन्होंने देश की इकॉनमी को लेकर तस्वीर ही बदल दी। ये तीनों खबरें अलग अलग मोर्चों से आई, लेकिन असर एक ही दिशा में जाता है। भारत अब सिर्फ उभरती हुई ताकत नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के तौर पर मजबूती से खड़ा है। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील, फिर देश के विजन को दिखाने वाला धुरंधर बजट, और अब अमेरिका की तरफ से टैरिफ को लेकर बड़ा ऐलान कि जो टैरिफ 50% था अब वो महज 18% हो गया है। और इन तीनों ही तस्वीरों ने देखिए मिलकर ये साफ कर दिया कि आज के भारत के सामने जो आखिरी टेंशन बची हुई थी, आखिरी चुनौती थी, वो भी देखिए खत्म हो चुकी है। दुनिया भर में भारत का डंका पहले से ही बज रहा था, लेकिन बीते एक हफ्ते में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बढ़ते भारत को और ज्यादा बुलंदी पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। यही उसकी रणनीति है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत भी। चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, सर्विस सेक्टर हो या फिर ग्लोबल ट्रेड, हर मोर्चे पर भारत की ये पकड़ और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। अगर आर्थिक मोर्चे की बात करें तो एक हफ्ते के अंदर आई ये तीनों गुड न्यूज किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत के बाद भारत को लेकर बड़ा फैसला लिया। ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत पर लगने वाला टैरिफ अब घटाकर 18% कर दिया गया है। यानी कि जो टैरिफ 50% का था वो अब 18% यहां पर कर दिया गया। और इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में पहले जितना दबाव नहीं रहेगा। टैरिफ की जो तलवार भारत के सिर पर लटक रही थी वो अब हट चुकी है। हालांकि भारत की बातचीत, भारत का कदम, भारत की मजबूती से जो टैरिफ का था उसके सामने टिके रहना और घुटने ना टेकना, यह सबसे बड़ी कामयाबी के पीछे की वजह भी रही। वैसे याद दिला दें आपको, 31 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था। उस वक्त भारतीय निर्यातकों ने अपनी चिंता जाहिर की थी और चिंता जाहिर करना लाजमी भी था। बाजार में बेहद हलचल थी और कई सेक्टर्स पर असर पड़ने की भी आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 25% टैरिफ को घटाकर 18% यहां पर कर दिया गया है। देखिए, यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्ते पहले से ही नई ऊंचाइयों पर है। अमेरिका आज भी भारत का सबसे बड़ा एकल व्यापारिक साझेदार है और इस टैरिफ कटौती से दोनों देशों के बीच व्यापार को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। और इतना ही नहीं, इस डील के साथ एक और बड़ा संकेत भी सामने आया। अब भारत रूस के बजाय वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या इसका मतलब साफ है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर ज्यादा संतुलित और रणनीतिक फैसले ले रहा है ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम हो और ग्लोबल दबाव का असर भी सीमित रहे। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ जो आई यूरोप से। कुछ ही दिन पहले भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड डील का ऐलान किया गया और इस डील को दोनों पक्षों ने मदर ऑफ ऑल डील कहा। नाम ही बताता है कि यह डील कितनी बड़ी और कितनी अहम है। इस ट्रेड डील का मकसद साफ है, भारतीय किसानों, छोटे उद्योगों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यूरोपीय बाजार के दरवाजे खोलना। इससे न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा होंगे बल्कि सर्विस सेक्टर में भी सहयोग और बहुत ज्यादा मजबूत होगा। देखिए, टेक्नोलॉजी, आईटी, फाइनेंस, हेल्थ और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स को इस डील से बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। यह बात भी अहम है कि यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा सामूहिक व्यापारिक साझेदार है। यानी अगर पूरे यूरोप को एक इकाई के तौर पर देखें तो भारत ईयू व्यापार का दायरा पहले से भी ज्यादा काफी बड़ा है। अब इस डील के बाद इसमें जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक ये ट्रेड डील लंबे वक्त में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। मूडीज का कहना है कि इससे न सिर्फ व्यापार बढ़ेगा बल्कि बाजार में स्थिरता भी आएगी, निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा, भारत को एक भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर के तौर पर और ज्यादा मजबूत पहचान मिलेगी। देखिए, यह भी संकेत दिया गया कि भारत ईयू ट्रेड डील से चीन को बड़ा झटका लग सकता है और वजह साफ है, कई यूरोपीय कंपनीज अब चीन की बजाय भारत को मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का हब बना सकती है। वैसे अनुमान है कि भारत ईयू द्विपक्षीय व्यापार आने वाले समय में 41% से बढ़कर 65 यानी कि 65% तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं तीसरी और शायद सबसे अहम कड़ी की।
देश का बजट। इस बजट को भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य का रोड मैप कहा जा रहा है। इसे यूं ही धुरंधर बजट नहीं कहा गया। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल क्रांति की साफ झलक देखने को मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस, एआई और स्टार्टअप्स को बढ़ावा, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए ठोस प्लान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर को मजबूती, हेल्थ और फार्मा सेक्टर में निवेश और एमएसएमई की नए सपोर्ट, ये सब इस बजट की बड़ी खासियत रही। सरकार ने इस बजट के जरिए यह साफ संदेश दिया कि वैश्विक अस्थिरता के माहौल में भी भारत अपने घरेलू मोर्चे को मजबूत बनाए रखने की पूरी तरह तैयार है। सिर्फ आज की जरूरतों पर नहीं बल्कि दूरगामी लक्ष्यों पर फोकस किया गया है। विकसित भारत 2047 का विजन इस बजट की रीढ़ है। सरकार ने दिखा दिया कि वो 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को लेकर कितना गंभीर है। और इस वजह से इस बजट को धुरंधर बजट कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि भविष्य की ठोस तैयारी भी दिखाई देती है। अगर इन तीनों खबरों को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। महज एक हफ्ते के अंदर भारत ने यूरोप के साथ बड़ी डील की, देश का विजनरी बजट पेश किया और अमेरिका से टैरिफ को लेकर राहत हासिल की। जो आखिरी बड़ी चिंता बची हुई थी वो भी खत्म हो गई। भारत अब सिर्फ ग्लोबल फैसलों से प्रभावित होने वाला देश देखिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि ग्लोबल फैसलों को प्रभावित करने वाला देश बन चुका है। यही वजह है कि आज भारत की इकॉनमी को लेकर दुनिया भर में भरोसा और उम्मीद दोनों पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, जो कुल मिलाकर तस्वीर साफ करती है। महज एक हफ्ते के अंदर भारत की इकॉनमी को 3 ऐसे मजबूत सहारे मिले जिन्होंने देश की ग्लोबल पोजीशन को और भी ज्यादा ऊंचा कर दिया। एक तरफ यूरोपियन यूनियन के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील जिससे भारतीय किसानों को, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नए बाजार मिले, तो दूसरी तरफ ऐसा बजट जो आज की नहीं बल्कि आने वाले 20 से 25 साल की तैयारी करता है। और तीसरी बड़ी राहत अमेरिका की तरफ से टैरिफ में यह कटौती, जिसने भारत के निर्यातकों की सबसे बड़ी चिंता दूर करके एक अलग ही खुशी का माहौल यहां पर ला दिया है।